नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मनसे प्रमुख राज ठाकरे का 5 जून को होने वाला अयोध्या दौरा टल गया है। राज ठाकरे का यह दौरा ऐसे समय में टला है जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने उनको अयोध्या में ना घुसने देने का ऐलान किया था और इसी वजह से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि राज ठाकरे डर गए, तो कोई कह रहा है कि राज ठाकरे को किसी ने जाने से मना कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि एमएनएस को आत्मचिंतन की जरूरत है, बीजेपी की कठपुतली ना बने एमएनएस। साथ ही बताया कि आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में 15 जून को सैकड़ों शिव सैनिक अयोध्या जाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज ठाकरे का अयोध्या दौरा क्यों रद्द हुआ और इसके पीछे की क्या कुछ स्ट्रेटजी है और क्या अब शिव सैनिकों को भी राम की याद आने लगी है। आज इसी अहम सवाल पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के सीनियर एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लगता है आपको कि किन वजहों से राज ठाकरे का अयोध्या दौरा टला है? देखिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इन दोनों की बात करते हैं। सबसे पहली बात है कि राज ठाकरे ने अपना दौरा टाल दिया और दूसरी तरफ संजय राउत ने आरोप लगाया कि राज ठाकरे को आत्मचिंतन की जरूरत है कि वो भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली न बने। अब सबसे पहले सवाल यही उठता है कि संजय राउत जिस कठपुतली शब्द का उपयोग किए हैं वो कम से कम एक बार उद्धव ठाकरे से ये बात बोल देते, क्योंकि 2.5 सालों से उद्धव ठाकरे ऐसे कठपुतली बने हुए हैं जो कभी कांग्रेस के हाथों में उनकी कमान होती है, कभी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के हाथों में होती है। तो कठपुतली बनने के लिए राज ठाकरे उभार के भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं आए हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का मतलब है कि राज ठाकरे 2014 से लगभग 2014 से राज ठाकरे इंतजार कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मौका कब मिले। संजय राउत को ये समझना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जब बने थे 2014 में, उससे पहले जब इनकी उम्मीदवारी तय की गई थी भारतीय जनता पार्टी के तौर पे, तो उस समय राज ठाकरे ने पुरजोर समर्थन किया था। 2014 में इसलिए ये अहम हो रहा था क्योंकि उस समय भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच थोड़ी टकराव वाली स्थिति थी और इसलिए दोनों के बीच जो विधानसभा चुनाव में गठबंधन करने की जो स्थिति चल रही थी उसमें दोनों कंफ्यूज थे और इसलिए राज ठाकरे को लग रहा था कि जैसे ही शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये टकराव आगे बढ़ेगा तो चुनाव में उनके साथ गठबंधन किया जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे के शिवसेना के बीच जो टकराव हुआ उसमें दोनों का गठबंधन टूटा भी, अलग अलग चुनाव भी लड़े। चुनाव के बाद ऐसा लग रहा था दोनों तुरंत गठबंधन में आ जाएंगे, लेकिन फिर भी तुरंत गठबंधन में नहीं आए। पिछले विधानसभा चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई थी तो वो अल्पमत की सरकार थी। एनसीपी ने भी समर्थन किया था कि सबसे बड़ी पार्टी है, इसको सरकार बनानी चाहिए, इसलिए बाद में शिवसेना उसके साथ आई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राज ठाकरे का कुछ समय के लिए और इंतजार कर रही थी कि राज ठाकरे अभी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं वैसे में भाजपा के साथ उनका आना सही नहीं होगा। उस समय वो पूरी तरह से मराठी मानुस का कार्ड खेल रहे थे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अगर उनको अपने साथ लाती तो इसका मतलब था कि दूसरे प्रदेश, ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में, कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के खिलाफ जो मन से वहाँ पर कुछ हंगामा खड़ा करती है उसका परिणाम भाजपा को इधर भुगतना पड़ सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ वो नहीं आ रहे थे। ये उद्धव ठाकरे या संजय राउत को इतिहास के बारे में सोचना चाहिए कि जब बाला साहब ठाकरे ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन करने की सोची थी तो उन्हें भी अपना मराठी मानुस का कार्ड छोड़ना पड़ा था। उन्होंने भी मराठी मानुस के बदले कट्टर हिंदुत्व की बात करनी शुरू कर दी थी और उसी औरंगाबाद में रैली की थी जहां पर राज ठाकरे ने की है। तो संजय राउत को लग रहा है ऐसा कि राज ठाकरे ने जो अयोध्या का दौरा पोस्टपोन किया है वो शिवसेना के लिए बड़ी बात है, लेकिन उनको सोचना चाहिए
कि ये राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी रणनीति है। जी बिल्कुल। उस रणनीति पे आगे हम लोग बात जी, करेंगे। तो वो क्या रणनीति हो सकती है, क्योंकि राज ठाकरे तो हिंदू हृदय सम्राट की तरफ से उभर रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले पुणे की रैली में वो बताएंगे कि उन्होंने अपना ये दौरा क्यों कैंसिल किया। पर आपको क्या लगता है, क्या रणनीति है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? देखिए, ये वो बताएंगे पुणे की रैली में। अभी भी उन्होंने जो कहा है उसमें स्वास्थ्य कारण बताए जा रहे हैं, दूसरे कारण बताए जा रहे हैं, और जबकि दूसरे पक्ष की ओर से यानी शिवसेना की ओर से या फिर मनसे के खिलाफ जो भी पार्टियां वहां पर है उसमें कांग्रेस, एनसीपी, सारे लोग ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद के विरोध के कारण राज ठाकरे वहां नहीं जा रहे हैं, राज ठाकरे डर गए हैं। लेकिन जो राज ठाकरे और भारतीय जनता पार्टी के बीच लगभग ये सहमति बन गई है, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। जो राज ठाकरे योगी आदित्यनाथ के लाउड स्पीकर पर आदेश की सराहना करते हैं, गुणगान करते हैं, उस राज ठाकरे को उत्तर प्रदेश में अयोध्या जाने के लिए कोई समस्या नहीं होने वाली थी। लेकिन दूसरा सवाल यह है कि जब राज ठाकरे ने अनाउंस किया था अयोध्या जाने का, तो उसी समय आदित्य ठाकरे ने भी कहा था कि हम अयोध्या जाएंगे। यानी शिवसेना को भी ये पूरी तरह से तैयारी हो गई थी कि मेरे ऊपर जो लग रहा है कि हिंदुत्व से अलग हो गए हैं, वो आरोप को मिटाने के लिए एक बार अयोध्या जाया जाए। अब उद्धव ठाकरे पिछली बार गए थे, अब इस बार आदित्य ठाकरे को भेज रहे थे। अब टाइमिंग का अंतर है। जब राज ठाकरे 5 तारीख को जाते, 5 जून को, उसके बाद आदित्य ठाकरे जाते, तो हमेशा पॉलिटिक्स में परसेप्शन क्रिएट करना बहुत जरूरी होता है। अब राज ठाकरे 5 जून को जाते अयोध्या, उसके बाद उनकी सारी स्ट्रेटजी जो थी वो खुलकर सामने आती कि राज ठाकरे का कैसे स्वागत हुआ, क्या हुआ, अयोध्या के दौरे में क्या क्या हुआ, थोड़े विरोध प्रदर्शन हुए कि नहीं हुए, योगी आदित्यनाथ ने कैसे कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की, ये सारी चीज़ें सामने आ जाती। उसके बाद 15 जून की तैयारी उद्धव ठाकरे करते, यानी शिवसेना करती। अब 15 जून की तैयारी अभी भी है। पहले जो संजय राउत, उद्धव ठाकरे, ये सारे लोग बोल रहे थे कि आदित्य ठाकरे जाएंगे अयोध्या। ये नहीं बोल रहे थे कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं के साथ हुजूम के साथ जाएंगे अयोध्या। लेकिन अब क्या बोल रहा है कि शिवसेना के कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता अयोध्या जाएंगे जय श्री राम के नारे के साथ। ये काम वो पहले भी करते। अगर राज ठाकरे पहले जाते तो हो सकता है कि महाराष्ट्र से हजारों की संख्या में शिवसेना के कार्यकर्ता लेकर अयोध्या में एक शक्ति प्रदर्शन करता, कि उसका जो महाराष्ट्र में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये बड़ी स्ट्रेटजी है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी, राज ठाकरे दोनों की बात। बिल्कुल, ताजा बयान के हिसाब से तो संजय राउत ने साफ कह दिया है कि 15 जून को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ शिव सैनिक रामलला के दर्शन करेंगे। अचानक से शिव सैनिकों को अब राम की कैसे याद आने लगी है? हाँ, ये राम की याद इसलिए आ रही है क्योंकि वो राम के खिलाफ हो रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे, संजय राउत, ये सब हैं जो ये बात कर रहे हैं कि अयोध्या जाएंगे। दूसरी तरफ बयान आ रहा है शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से, कि भारतीय जनता पार्टी मस्जिद मंदिर का भी बात कर रही है। एक तरफ उद्धव ठाकरे हैं जो बार बार कह रहे हैं कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने का जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए शिवसेना को। जबकि दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मस्जिद मंदिर के मामले को उठा के भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे से भटका रही है। अभी तक शिवसेना के कितने नेताओं ने ज्ञानवापी या मथुरा पर बयान दिया? कितने शिव सैनिक हैं जो पक्ष में खड़े हुए कि नहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने बना ज्ञानवापी को हटना चाहिए, वहाँ मंदिर बनना चाहिए। या मथुरा के ऊपर कितने लोगों ने बयान दिया? भारतीय जनता पार्टी ने लंबा संघर्ष किया, उसके बाद शिवसेना उसके मामले में घुस गई और अयोध्या का पूरा क्रेडिट लेने के चक्कर में रह गई। तो अब जो स्थितियां बनी पिछले 2.5 साल से, उद्धव ठाकरे को जो बार बार टारगेट किया जा रहा था इस बात के लिए, क्योंकि हमेशा वो यू टर्न ले रहे थे। सीएए पर भी यू टर्न लिया, दूसरे मामले में भी यू टर्न लिया, हिंदुत्व की बात पर वो पीछे हट जाते थे। कांग्रेस और एनसीपी के साथ जो प्रोग्राम इनका था, वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहते हुए इन्होंने सारे अपने आप को सेकुलर दिखाने की कोशिश की। राज ठाकरे ने जब
लाउड स्पीकर का मामला उठाया, तब भी उद्धव ठाकरे है जो बीच बीच में चल रहे थे। तो ऐसी स्थिति में अब उनके पास अंतिम तौर पर अपने आप को हिंदू साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वो अयोध्या याद आया है, क्योंकि इसी अयोध्या ने बाल ठाकरे को महाराष्ट्र में जो हिंदू हृदय सम्राट बनाया था, और उसी रास्ते पर अब राज ठाकरे चल रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रणनीति है कि महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने के लिए, यानी शिव सैनिक जो है पहले राज ठाकरे के साथ भी थे, शिवसेना के शिव सैनिक हैं जो उसके लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग अलग नहीं है। हाँ, भले ही ये अलग बात है कि राज ठाकरे ने जल्दीबाजी कर दी थी उद्धव ठाकरे से अलग होने में, उस समय बाला साहब ठाकरे थे, तो बाल ठाकरे ने भी राज ठाकरे की आलोचना की थी, उस समय जयचंद तक बता दिया था। इसलिए लंबे समय तक उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के छत्र छाया में रहे, तो राज ठाकरे पीछे हट गए। लेकिन अब समय आ गया उद्धव ठाकरे के सुपड़ा साफ करने का। उद्धव ठाकरे की शिवसेना अब बर्बाद होने वाली है, बीएमसी से इसकी शुरुआत होगी, और उसके बाद महाराष्ट्र में अगले विधानसभा चुनाव तक शिवसेना के लिए उम्मीदवार मिलना मुश्किल हो जाएगा। ये स्थिति होने वाली है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो राज ठाकरे अयोध्या नहीं जा रहे, पर ये दौरा क्यों स्थगित हुआ इसकी जानकारी राज ठाकरे ने नहीं दी, पर इतना जरूर कहा है कि वो 22 मई को पुणे में होने वाली रैली में इसके बारे में बताएंगे कि क्यों दौरा स्थगित किया गया। पर राज ठाकरे जिस तरह से एक्शन में है, विरोध का सामना करने के बाद भी अपने एक्शन में डटे हैं, उससे जाहिर है राज ठाकरे जरूर कुछ बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ शिव सैनिकों को जवाब देने के लिए तैयार है। आज के हमारे खास शो में फिलहाल इतना ही। कल एक बार फिर कुछ अहम सवाल के साथ हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।